सो ओके, हेलो, आई एम शोमपारी एंड एक डाउट था मेरे को कि टाइम रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है। इवन दो आइंस्टाइन ने डिफाइन कर चुका है कि टाइम रिलेटिव है, जो दैट सिंपली मीन्स कि टाइम सबके अकॉर्डिंगली पर्सपेक्टिव के हिसाब से चेंज होता रहता है। टाइम डिपेंड करता है स्पीड पे, सो इट इज़ रिलेटिव फिनोमेना। अगर कोई बंदा, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई बंदा अगर 100 की स्पीड से चल रहा है एक बाइक पे, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी एक और बंदा है वहाँ पे, वो पैदल चल रहा है, एंड उन लोगों को एक सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो फिर जो पैदल चल रहा है उसके लिए टाइम का जो ये रहेगा, जो पर्सपेक्टिव रहेगा टाइम का, इट विल बी लेंदी एज कम्पेयर टू द वन जो बाइक पे चल रहा था 100 की स्पीड पे। सो ये बताया था किसने हमें? आइंस्टाइन ने बताया था। एंड बट इसके पहले हमारे एक आए थे जिनको बोलते हैं हम लोग न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। उनका सिंपल सा फंडा था कि टाइम इज एब्सोल्यूट। मतलब क्या? टाइम कभी भी किसी के भी लिए कम या फिर बेसी नहीं होता है, इट विल बी कांस्टेंट। मतलब टाइम अगर मेरे लिए 10 सेकेंड है तो फिर आपके लिए भी 10 सेकेंड होगा, बगल वाले के लिए भी 10 सेकेंड होगा। ये बताया था किसने? न्यूटन ने। एंड इवन दो आइंस्टाइन ने बहुत अच्छे से प्रूफ कर दिया कि हाँ ठीक है ऐसा ही है, बट इट इज़ नॉट द केस। क्योंकि जो टाइम है, टाइम का जो फंडामेंटल्स है, टाइम इज नेवर रिलेटिव अकॉर्डिंग टू मैनी हिस्टोरियंस। एंड इस बात को भी अपोज किया गया था कि मतलब टाइम टाइम रिलेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि टाइम एक ऐसा फंडामेंटल है जो ना ही क्रिएटेड है, ना ही वो हम लोग अभी तक का उसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाए हैं टाइम को, टू बी मोर प्रिसाइज। क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं टाइम को लेके। बिकॉज इफ वी आर लिविंग इन अ स्टिमुलस एंड देर इज समथिंग विच वी कंसिडर एज अ टाइम, बट देर इज नो एक्चुअल थिंग एज अ टाइम। सो ये एक बोलते ना, एक मैकेनिज्म है अपने आप को डिफाइन करने का कि येस वी लिव इन टाइम, बट एक्चुअली देर इज नो टाइम। एंड अगर आप ये ध्यान से देखोगे सो इट इज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, बट या इट इज़ ट्रू, देर इज़ नो टाइम। टाइम एक पॉइंट सोर्स है, जो पॉइंट सोर्स से टाइम को फेंका गया, एंड फेंकने के बाद वो टाइम कभी रुका ही नहीं, एंड वो एवर ग्रोन है। वो कभी भी ना ही रुक सकता है, ना ही कम हो सकता है, ना ही बढ़ सकता है। इट इज़ कॉन्स्टेंट इन एवरीथिंग। सो टाइम कैन नॉट बी रिलेटिव। हम हमारी स्पीड के हिसाब से टाइम को अपने अपने तरीके से उसको रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट बनाते हैं। एंड दिस इज ऑल द फैक्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस का थियरी। एंड इस पर मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो फिर आफ्टर रीडिंग सम आर्टिकल्स, सम इन द सेंस 4 से 5 आर्टिकल थे, जिसमें से एक ऋषभ करके एक बंदा था, उसकी मेंटालिटी मेरे को हिट की, क्योंकि उसका पर्सपेक्शन पूरा ही डिफरेंट था। बिकॉज ही वॉज लाइक कि टाइम हमेशा से ही रिलेटिव रहा है, बट एक्चुअल में नहीं रहा है। इफ वी टेक अ क्लोज लुक, टाइम इज नेवर रिलेटिव, इट इज ऑलवेज वर्कड एज एन एब्सोल्यूट। एंड यस, it is good.